हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, यूपीएससी ईपीएफओ को बचे हैं 15 दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं उस पे आपको कितना टाइम डिवोट करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और हम आपको 30 प्लस कुछ टॉपिक्स बताएंगे जिसमें से अगर आप उन्हीं को टारगेट करेंगे तो आपके 80 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आप टारगेट कर सकते हो। आपको पूरा सिलेबस हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट डेज में कुछ ऐसी थीम्स होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम अगर अच्छे से फोकस करें, 3 से 4 बार रिवाइज करें तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू के बेस पे हमने ये पूरा जो है वीडियो बनाया है, 100% इफेक्टिव रहेगा। फुल देखिएगा वीडियो। पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स हैं पीवाईक्यू वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो फुल देखिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। 120 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। अंधे तुक्के नहीं लगाने हैं इसमें आपको। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी स्ट्रेटेजी वीडियो में, और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर आप अपना जो है 80 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 80 टू 90 क्वेश्चंस तो आपको टारगेट करना ही चाहिए। बाकी जो है 50% देखिए डिसाइड होता है एग्जाम हॉल में कि किस हिसाब से पेपर आया, आपको किस हिसाब से जो है वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं पेपर। यहाँ पे आपको कोई कितना ही बता दे कि 120 में से आपको 110 करने हैं या 120 में से 70 करने हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे 55 क्वेश्चन कुछ गई थी कट ऑफ, यहाँ पे कुछ 71 क्वेश्चंस कट ऑफ गई थी। पिछली बार जो थी ईओ एओ एंड एपीएफसी का अलग अलग एग्जाम्स हुआ था, इस बार जो है एक ही एग्जाम है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम जो भी बताएंगे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करके बताई हैं हमने चीज़ें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रिसेंटली जो है एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी में कोई क्वेश्चन, तो किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी हमने आपको बताया था। इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, मैथ्स, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी एंड करंट अफेयर। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है चीज़ें कि ये वाला जो पार्ट है वो आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे अभी वीडियो में आगे कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में हो गया, इंग्लिश में हो गया, कंप्यूटर हो गया, अकाउंट्स हो गया, लेबर लॉस, वहाँ पे हम अभी बताएंगे आपको। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इन 5 टॉपिक्स को आपने लाइटली नहीं लेना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ से क्वेश्चन 101% 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ तो आपको फोकस करनी ही करनी है। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईपीएफओ एपीएफसी से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने वीडियो हमने आपको कराए हैं अभी तक, खासकर स्ट्रैटेजी वीडियो हो गया, इंग्लिश वाला जो पीवाईक्यू हमने आपको पूरा करा दिया है वो देख लीजिएगा। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। हमारा कोई जो है ईपीएफओ रिलेटेड पेड कोर्स नहीं चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हैं चैनल पर ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ से हम टॉपिक वाइज चीज़ें बात करेंगे कि आपको अगर करनी है चीज़ें इन 15 दिनों में किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है। देखिए, अगर आपने अभी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से हमें ये पता चलता है कि हाँ, वीडियो पसंद किया जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि और भी वीडियोस ऐसी लेकर आ पाएँ। जैसे पीवाईक्यू वीडियोस हो गई, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से हम लाने की कोशिश करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश हमने यहाँ पे क्यों रखा है? इंग्लिश ऐसा सेक्शन है कि अगर आपने ऑलरेडी आपकी इंग्लिश ठीक-ठाक है और आपने इस पे थोड़ी-सी भी मेहनत कर ली, तो वहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बहुत आराम से आप 17-18 क्वेश्चन लेके जाओगे। ठीक है? 17-18 क्वेश्चन इंग्लिश में लेके बहुत अच्छे से आ जाओगे अगर थोड़ी-सी भी मेहनत कर ली। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू रिलेटेड वीडियो
जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि 20 क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, मान लीजिए 15 भी आ गए। पीवाईक्यू वीडियो हमने ऑलरेडी आपको कराई है, 100 क्वेश्चन कराए हैं, 5 साल के पेपर, 5 बार के पेपर कराए हैं। अगेन प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जितने भी 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये ईपीएफओ में, वो हमने वहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, कर लीजिएगा अच्छे से। देन क्या करना है आपने, कोई भी अच्छी बुक लीजिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिए। ठीक है, कम से कम 300 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको आने होने चाहिए। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि अगर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एक ऐसे नहीं करते कि एक क्वेश्चन पूछा और बस रह गया टॉपिक। अगर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लीजिए इडियम एंड फ्रेजेस से आया क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं। इनका पैटर्न ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो 20 अलग-अलग टाइप से पूछेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इन 4 टॉपिक्स पे और ये पीवाईक्यू वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगेन इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। नेक्स्ट है मैथ्स, स्टैट्स और रीजनिंग। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है, 15 दिन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं। पहले क्या करना है आपको, 5 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए यूपीएससी सीसेट के। अगेन यहाँ हम आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जो है टॉपिक वाइज यूपीएससी के सीसेट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, क्लियरिटी रहेगी। इतने क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हमने पहले के पेपर्स का एनालिसिस किया है तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन। अगेन यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे डाइस एंड क्यूब एंड प्रोबेबिलिटी कभी-कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। और यहाँ भी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग रीजनिंग वैसे ठीक-ठाक ही होती है, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगेन जो हम आपको यूपीएससी टॉपिक वाइज सीसेट पेपर प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप टॉपिक वाइज कुछ-कुछ जो है क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स कितना डील करना है। देखिए करंट अफेयर्स ना वैसे तो 1 साल बोला जाता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर आप मार्च से अक्टूबर तक का करंट अफेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड। ठीक है, बजट ज़रूर देख लीजिएगा। अगेन आपको चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर 2024-25 की। हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ जो दे रहे हैं मेंबर्स, उन्होंने भी ये ज्वाइन कर रखा है ग्रुप। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो यूपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, कि आपको ना खासकर साइंस एंड टेक में रिसेंटली कुछ भी हुआ है तो साइंस एंड टेक की न्यूज़ बहुत अच्छे से देखनी है आपको। बहुत ज़्यादा ही डिफेंस वगैरह की न्यूज़ नहीं लेते हैं, लेकिन मान लो डिफेंस में हो गया, जैसे अदम में हुआ था अभी लॉन्च, फास्ट पेट्रोल वेसल फर्स्ट है, इंडिजीनियस है। तो इस तरीके से जो पॉपुलर है न्यूज़ है। और अवार्ड हो गए, जैसे रामन मैग्सेसे अवार्ड हो गया है, अभी अनाउंस हुए हैं ये। अभी हर साल तो इंडियन को मिलता नहीं है, बट इस बार मिला है। ठीक है, हर साल नहीं मिलता ना, ज़रूरी नहीं है, इस बार मिला है। दादा साहब फाल्के जैसे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अभी अनाउंस हुए, अभी अगस्त में ही अनाउंस हुए हैं। आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, तो आपको देखना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपने ज़रूर देखने हैं, मार्च से अक्टूबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें इसमें मत करिएगा। स्कीम्स जो हैं वो कुछ तो उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ही सिलेबस में कवर है, कुछ जो है न्यू स्कीम्स हैं वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक जो पैटर्न देखने को मिला है कि टर्म्स इन न्यूज़, साइंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो पूछने लगे हैं। वो आपको अगेन करंट अफेयर्स में ही मिलेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगस्त तक का करंट अफेयर अभी अवेलेबल है, 2-4 दिन में। सितंबर का पीडीएफ हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दिया है जो पेड मेंबर हैं। अक्टूबर का भी हो जाएगा, सितंबर का वीडियो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। अब वहाँ से देख लीजिए, चीज़ें 101% कवर होंगी, क्योंकि हमने अपने करंट अफेयर में विजन आईएएस, पीआईबी, हिंदू सारी न्यूज़ जो है वो कवर की हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन आए थे,
और अभी जो आपका सीडीएस वगैरह का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। और बात करें तो स्पोर्ट्स में से खेल रत्न अवार्ड हो गए दिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है खेल रत्न अवार्ड। पहले भी क्वेश्चन पूछा रखा है। संतोष ट्रॉफी हो गया, अभी रिसेंटली कोई वर्ल्ड कप हुआ है जो कि किसी ने जीता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा। सीओपी हो, कन्वेंशंस हो गए, इफ्का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे ना, इफ्का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, बायोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीज़ों में आपको फोकस करना है। एक चीज़ और है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, जी20, अभी एससीओ समिट भी रिसेंटली हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं ये क्योंकि इकोनॉमी से कनेक्ट कर देते हैं ना, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, जी20, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर का जो 2 वीडियो आपको मिल जाएँगी। सबसे पहले तो आपको जो अपना बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन-सी है, आउटपुट डिवाइस कौन-सी है, एचटीटीपी है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, और कंप्यूटर्स की जनरेशन वगैरह ये सब पता होना चाहिए। अगेन एपीएफसी के प्लेलिस्ट में ही आपको दोनों वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप देख लीजिएगा। अगेन पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि आप जो है थोड़े अलग पैटर्न पे कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे गए तो वो आपको प्रोवाइड करा सकें। पीवाईक्यूज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे आपकी चीज़ें अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से डील कर लोगे। साइंस की बात करें तो देखिए, साइंस में अगेन पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यूपीएससी, सीएससी के लास्ट के 7 से 8 साल के पेपर टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चंस लगा लें तो और अच्छी बात है। करंट बेस ज़्यादा आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी वही डीएनए हो गया, कुछ टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस से बेसिकली वो लोग करंट से ज़्यादा रखते हैं चीज़ें। हिस्ट्री एंड पॉलिटी देख लेते हैं ना, कि पॉलिटी में क्या है ना, कि आपको अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में चीज़ें जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन बहुत न्यूज़ में, पूरा वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए। गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी नीति आयोग ने ना 10 साल कंप्लीट किए। अब नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, नीति आयोग के मेंबर्स सब आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पार्लियामेंट से ज़रूर। पार्लियामेंट ऑलरेडी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना बड़ा है कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है ना इसमें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। लास्ट ईयर के पेपर्स भी आप उठा के देखेंगे, 2 क्वेश्चन सीधे-सीधे आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन। ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये वाले टॉपिक्स जो होते हैं मार्क्स गेनिंग होते हैं। अगर आपने ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया तो इसका मतलब ये हुआ, डीपीएसपी में अगर पूछ रहा है कि वेजेस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड कौन सा जो है डीपीएसपी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका जो है लेबर लॉस का पार्ट है। तो आप क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री में इनका ना कल्चर पे भी जो है अच्छा खासा फोकस रहता है। अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आप पीवाईक्यू कर लीजिए, यूपीएससी, सीएससी के कम से कम 5 साल की पीवाईक्यू तो करिए। मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा इनका फोकस होता है, कि अगर टोटल हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 5 क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली आपने जो है 1905 से लेके 1947 ये बहुत अच्छे से करना है। और जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, 1773 से लेके 1947 तक जो एक्ट है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस वाले पोर्शन की, अकाउंटिंग लेबर लॉस की, कि यहाँ से कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है लेबर लॉज में ना बहुत सारी लॉज हैं। अगर आप सारे एक्ट्स करने बैठेंगे ना तो 25 से 30 हो जाएंगे, और फिर बहुत ज़्यादा उसमें फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अगर आप 7 से 8 एक्ट कुछ इंपॉर्टेंट कर लेते हैं तो वो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। वो देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, इसमें आपको क्या करना है ना, लेबर लॉज में ये तो एक्ट आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद अगर आप ये दोनों एक्ट नहीं भी करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर आपको वेज कोड बिल 2019 डाउनलोड करना है साइट से,
और गवर्नमेंट साइड से, और वो भी देख लेना। अगर आप पहले ये दोनों ऐड कर लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर समझ में आ जाएंगी और बहुत ईजी हो जाएगा ये आपके लिए वेज कोड बिल 2019, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ना, नए लॉ से क्वेश्चन नहीं आया था। बट इसका मतलब ये नहीं है इस बार नहीं आएगा। हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, या अगेन इस बार एक भी क्वेश्चन ना पूछे, बट रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले कोड में। इसमें ये सारी लॉज जो हैं वो मर्ज कर दी गई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले एक्ट नहीं आएंगे। फैक्ट्रीज एक्ट से लास्ट टाइम में 2023 में ईपीएफओ वाले ईओ वाले पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, एपीएफसी वाले में 4 क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भी आपको कराया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये करना है, ये 3 से आप अगर लास्ट के 4 से 5 बार के पेपर देखेंगे तो इन तीनों से ही आपके जो है 6 से 7 क्वेश्चन आ गए हैं लेबर लॉज में, बल्कि ज़्यादा ही आ गए हैं। उसके बाद ये वाला एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ये 4 एक्ट आपको सबसे पहले करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर कंडीशन कोड 2020 डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। बट अगेन ये 4 एक्ट कर लेंगे आप तो 6 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें से 101% आएंगे। बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की। तो इसमें ये वाले जो है एक्ट मर्ज हुए हैं। इसमें देखिए ये जो 4 स्टार्टिंग के एक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक्ट हमने ऑलरेडी आपको कराया है, और ये, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये 5 एक्ट आपको ज़रूर करने हैं। 101% इसमें से आपको 5 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हो गया। अब बात कर लेते हैं इस वाले में। ये सब जो कोड हैं, सब एक्ट हैं, उसमें सबसे इजी पार्ट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा स्ट्राइक कितने टाइप की होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो कंफ्यूजिंग वाला जो फैक्चुअल डाटा है ना, वो बहुत कम है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें आपने करनी है। फिर ये वाला, इसमें से आपको 9 से 10 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रेड यूनियन से ही लास्ट टाइम आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन इसमें से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, इसमें से पूछे गए थे 8+ क्वेश्चन, तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। तो ये चीज़, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फैक्ट्रीज एक्ट पे फोकस करना है। ये कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी, ये बहुत ध्यान से आप करना, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मार्क गेन कर सकते हैं इससे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वाले इन तीनों पार्ट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में भी ना बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो पूरा जो है, देखिए 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इतने तो आते ही हैं, 15 क्वेश्चन मान के चलिए। अब वो पूरा ट्रायल एंड पूरा ना बैलेंस शीट पढ़ना चाहते हैं। अब बैलेंस शीट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, इसमें भी बहुत सी ऐसी फैक्चुअल डाटा है जो आप कर लीजिए। आप आराम से 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि वो सब में ही एक सी चीज़ दे देंगे, सारे ही आपको बैलेंस शीट बनाने को दे देंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, उसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल है 9-10, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 101% वो पूछते ही पूछते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए, बेसिक टर्म्स जो हैं अकाउंटिंग के, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा। जो एनसीईआरटी में कुछ फिगर्स दे रखी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन पूरा आपको पता होना चाहिए, क्या कॉज होते हैं, क्या है मेथड होते हैं उसमें एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन में, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व टॉपिक्स है, ये सारे जो है चैप्टर्स हैं अकाउंटिंग के। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें कौन से टाइप के रिजर्व्स हैं, कौन से टाइप के प्रोविजंस हैं, ये जो क्वेश्चन इसमें से आ जाए वो आपका गलत होना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए नेगोशिएबल जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो अगेन वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट, ये तो हम आप उसमें भी पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एनसीईआरटी में ना एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आप गूगल करेंगे, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ खुल जाएगा, उसमें अकाउंटिंग रेशियोज भी हैं। अकाउंटिंग रेशियोज में ज़्यादा नहीं है, बस आपको ना डेफिनेशंस याद होनी चाहिए,
और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो डेफिनेशन रिलेटेड आएगा, डाटा वो देंगे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। एक और टॉपिक है इसमें, कॉस्टिंग। वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। जैसे टाइप ऑफ कॉस्ट एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछा गया है भाई, दोनों ईपीएफ से और ईओ में पूछा गया था। उसमें पूरा आपको पता होना चाहिए कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो क्या कैरेक्टर्स हैं उसके, क्या वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट के क्या कैरेक्टर हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है। इसमें इस तरीके से पूछ लेते हैं, पूरा डेफिनेशन दे देंगे और नीचे पूछेंगे कि कौन सा कॉस्टिंग है ये, तो वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग में जो है स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, वो पूरा कोशिश करते हैं कि पूरा बैलेंस शीट कर लें किस तरीके से। अगर नहीं है, बहुत कम टाइम है, मैथ मत करो, जो चीज़ें जिसमें से और आप मार्क्स गेन कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपने अच्छे से देख ली हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई और डाउट हो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।